1 कप दूध शकरकंदी में डालें और बनाएं इंतहाई मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी एक नई रेसिपी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेनी है शकरकंदी। शकरकंदी जो है यहाँ पर हमने 2 अदद ली है मीडियम साइज़ की। अगर इसका वेट देखेंगे तो तकरीबन ये आधा किलो होगी। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने इसको अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद अब आपने इसको छील लेना है। जब आप इसे छील लेंगे ना, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि ये आपको पता है ये भी सेम वैसे ही है जिस तरह से दूसरे पोटैटोज़ होते हैं, यानी आलू जैसे ही आप छीलते हैं तो थोड़ी देर बाद काले होने शुरू हो जाते हैं ना, तो सेम शकरकंदी भी वैसे ही है। जैसे ही आप छीलोगे फ़ौरन से काली होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको जो है ना जल्दी से छील करके नेक्स्ट स्टेप जो है ना उसे स्टार्ट करेंगे। आमतौर पर शकरकंदी से हम सेम एक ही तरह की रेसिपी बनाते हैं। हम उसे बॉयल करते हैं, बॉयल करके खाते हैं, लेकिन इससे चिप्स भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और ये रेसिपी आपको उससे भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। यहाँ पर मैंने शकरकंदी को अच्छी तरह से छील लिया था। छीलने के बाद इस तरह से करके आपने इसको बिल्कुल बारीक-बारीक सा आपने इसे कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक कट करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा ना इसे कट करिएगा, ठीक है? नहीं तो आगे चल के थोड़ा मसला होगा। अब यहाँ पर तमाम शकरकंदी जो 2 अदद थी ना, उन सभी को मैंने काट लिया था। काट कर मैंने बोल में डाल दिया है और उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 कप दूध का। दूध शामिल करने के बाद अब आपने इसे मिक्सी में डालना है। मिक्सी में डाल करके आपने इसको अच्छी तरह से इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा जल्दी से इसका पेस्ट बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता, ना ही ये सख्त लगती है। हाँ, अगर आपको इसके अंदर थोड़ा-सा दूध और डालना पड़े, जैसे आधा कप या थोड़ा-सा और डालना पड़े, तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई और कढ़ाई में हमने शामिल कर दिया है 1 लीटर दूध का, ठीक है? दूध जो है आप फुल फैट भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कच्चा दूध है वो भी ले लीजिए, बॉयल है वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद अब हमने दूध को बॉयल होना छोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा ऑयल जो है ना वो इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये जो दूध है ना वो बहुत ज़्यादा खालिस है और ये तकरीबन मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखना है अच्छी तरह से, जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए तो दूध को आपने कुछ देर के लिए हल्का सा पका लेना है, जिससे ये होगा कि थोड़ी बहुत जिसके अंदर पानी की नमी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर जो दूध था हमारा, हमने इसमें डाला था 1 कप और उसके साथ इसमें शकरकंदी डाली थी। वो तमाम जो है ना उसे मैंने शेक कर लिया था और उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से पकाना है और यहाँ पर जैसे ही आपने इसे पकाना शुरू करना है, आपने इसको थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है और साथ-साथ आपने इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि अगर आप इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएँगे तो फिर ये जल्दी से गाढ़ी नहीं होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा आपको इस पे टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर मैं तमाम काम जो है मैं थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कर रही हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे ना, तो बामुश्किल आपको 10 मिनट लगेंगे और आपकी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी यहाँ पे बन कर के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। जो शकरकंदी है वो काफ़ी हद तक इसमें गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। आहिस्ता-आहिस्ता जो दूध है वो भी थोड़ा-थोड़ा सा कम होगा। इसलिए अगर आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएँगे ना, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, तो एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा, दूसरी बहुत ज़्यादा जल्दी से आपकी मज़ेदार सी रेसिपी बन जाएगी। अब यहाँ पर जब आप देखो कि काफ़ी हद तक ये पक चुकी है, थिक हो चुकी है, तो हमने इसके अंदर डाल देनी है यहाँ पे सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं, सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर एक ऐसी चीज़ शामिल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इस शकरकंदी के अंदर डालने से आपको उसका और ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो है यहाँ पर गाजर। और गाजर यहाँ पर मैंने ली थी 2 अदद गाजर लेकर के मैंने इसको क्रश कर लिया था और इसे भी हमने इसके अंदर डाल देना है। गाजर से और ज़्यादा इसका मज़ेदार सा टेस्ट बनेगा, आपको इसका जायका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब यहाँ पर गाजर डाल करके आपने इसको इसके साथ अच्छी तरह पकाना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आज हम बना रहे हैं शकरकंदी की खीर। इस खीर को आप सिंपल भी बना सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इसमें शकरकंदी ऐड करके इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ी गाजर ऐड की है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये लगती है गाजर से इसका टेस्ट। अब यहाँ पे गाजर भी मीठी है, शकरकंदी भी आपको पता है मीठी है, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बस थोड़ी-सी डालिएगा, 3 से 4 चम्मच चीनी डाल लीजिएगा, थोड़ा हल्का-सा आप इसको चख भी सकते हैं, यानी जितना मीठा आपको पसंद हो ना उतनी डाल लीजिए। अब यहाँ पर इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है? जो है ना आपने जो इसमें गाजर डालनी है, गाजर को आपने थोड़ा देर से ही डालना है। अगर आप स्टार्ट में डालेंगे ना, तो वो बिल्कुल इसके अंदर नज़र ही नहीं आएगी, ठीक है? तो इसलिए आपने इसको थोड़ा देर में डालना है ताकि हल्की-हल्की गाजर नज़र आए।
अब यहाँ पर मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी जो है मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच ऐड की है। आप इसको चख सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको चीनी शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। जब आप देखोगे थोड़ी और थिक हो गई है, वैसे भी काफ़ी हद तक ये थिक हो चुकी है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसको उतारोगे, जब खीर वगैरह ठंडी होती है ना, तो थोड़ी और सख्त हो जाती है। थोड़े से हमने इसमें डाल देने हैं ड्राई फ्रूट, जो आपको पसंद हो वो डाल लीजिए। डालने के बाद फिर से हल्का-सा मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़्यादा शानदार सी शकरकंदी की जो खीर है यहाँ पर बन कर के तैयार हो गई है। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक थिक है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी बोल में। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी शक्करकंदी की जो खीर है यहाँ पर हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, दूसरे इस सीज़न में इस तरह की खीर वगैरह का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आमतौर पर हम चावल वगैरह डाल कर के इस तरह की खीर बनाते हैं। तो जब आप इस तरीके से बनाएँगे तो आपको इसका तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और टेस्ट बड़ा ही लाजवाब होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इसके अंदर चीनी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी-सी सिर्फ़ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।